किस लिए आप यहाँ पर आई हैं और क्या प्रार्थना पत्र दिया आपने? मैं गांव में रहती हूँ, अपने गांव में, और वहाँ पे धीरज सिंह एक होम गार्ड है। होम गार्ड है, क्या वर्दी है मुझे नहीं पता है। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। उसके बाद में मैं थाने में गई अपना प्रार्थना पत्र देने, और वहाँ पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शाम को गई अपने घर पे जाने के बाद में धीरज सिंह आए मेरे घर पे, वर्दी पहनकर मुझे डराया धमकाया और बोलने लगे कि तुम्हारा प्रार्थना पत्र कुछ नहीं होगा, कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप ऐसा मत करो, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। हमने कहा, हम डर गए। डरने के बाद मैं अपने घर पे थी। उसके बाद में इन्होंने मेरे साथ दोबारा फिर ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करने के बाद में मैं थाने वापस से गई। मेरी कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही थी। अपने वर्दी के नाम पे हमें डराते रहते थे। उसके बाद डराते रहते थे। फिर मैं 1-2 महीने बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई। इनका बच्चा आ गया। मैंने इनको बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, और ये कहने लगे कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो हम तुम्हारा अबॉर्शन करवा देंगे। ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया है। अबॉर्शन करवाने के बाद में कहने लगे हम तुमसे शादी कर लेंगे। उसके बाद में ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करते गए। और कहाँ कराया था आपका? श्री फ्रैक्चर हॉस्पिटल में, कब्बा खेड़ा। मुझे उन्होंने ही दिया था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बेहोश वहाँ पे गई थी। ये कब्बा खेड़ा उन्नाव में, श्री फ्रैक्चर हॉस्पिटल कब्बा खेड़ा उन्नाव। मेरा अल्ट्रासाउंड एक तो हॉस्पिटल में हुआ था 8/9/2021 को। कितनी बार आपका अबॉर्शन हुआ? मेरा अबॉर्शन एक ही बार हुआ है। और मुझे जब अबॉर्शन करवाया तो उसमें कुछ मुझे दवा घुला के उसमें पिलाया। मुझे बोला कि ये शरबत है, इसमें पी लो। तो मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं पीती नहीं। मैं बोल रही थी कि मैं नहीं पीऊँगी। जब मुझे पता चल गया कि मेरे पेट में बच्चा है, उसके बाद में इन्होंने मुझे डराया धमकाया। जाके श्री फ्रैक्चर हॉस्पिटल में एकता उन्नाव में एकता है, उसमें अल्ट्रासाउंड करवाया। उसके बाद में श्री फ्रैक्चर हॉस्पिटल में जाकर मेरा अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन करवाने के बाद घर लेकर आया। फिर मुझे ऐसे रहते रहते बहुत आपने थाने तहरीर दी, मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ जी, हुआ है। यहाँ पहले नहीं हो रहा था। हम थाने में 2-3 बार गए। वहाँ पे हमें डराया धमकाया जा रहा था। मेरी कोई नहीं सुनवाई कर रहा था, ना ही एसओ साहब कर रहे थे। उसके बाद में मुझे वहाँ से समझौता करवा के भिजवा दिया गया। भिजवाने के बाद में वहाँ पे एसओ साहब ने समझाया, और एसओ साहब ने मेरा फ़ोन छीनकर मेरे सारे सबूत मिटाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि मोबाइल के सारे सबूत मिटा दिया गया था। और मेरे पास कुछ फाइल और कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ वीडियो ऐसे हैं धीरज सिंह के साथ में। थाने में उस सिपाही के दबाव में काम कर रही थी? हाँ, उसके धीरज सिंह के दबाव में सारी पुलिस काम कर रही है। दर्ज हो गया आपको मेडिकल? जब मैं यहाँ आई हूँ कप्तान साहब के पास में, तब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद में 20-25 दिन हो गए हैं। मुझे अभी ना मेरे बयान हुए हैं, ना ही कुछ हुआ है। और मुझे कोई कुछ कहने वाला कोई सबूत है नहीं। उसके बाद में मैं अगर घर से, हाँ, जब मेरा अबॉर्शन हुआ तो मुझे बंदी बना के रखा गया। घर में? हाँ, मेरे ही घर में। मेरे मम्मी पापा वहाँ मुंबई में रहते थे। मुझे मेरे ही घर में मुझे बंदी बना दिया, और बाहर से ताला लगा दिया जाता था, और ये रात में फिर आता था। आज कैसे पहुँची यहाँ पर? आज मैं 3 बजे रात में निकली हूँ। उसके बाद मैं पैदल आ रही हूँ। इनके धीरज सिंह के पिताजी ओम प्रकाश सिंह मेरे घर पे आके मुझे ही डरवाते हैं, तुम्हारे बयान नहीं हो पाएंगे। और मेरी डॉक्टरी हो गई है, बराबर मुझे धमकी मिल रही है फ़ोन पे कि तुम्हारे बयान नहीं हो पाएंगे और तुम्हारी जाँच सही नहीं निकलेगी। थाना बारासगर में एक युवती के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो युवक किसी के गांव का रहने वाला है, और वो एक पुलिस में जो पीआरवी हमारी है उसके होमगार्ड के रूप में गाड़ी चलाता है। उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसमें विवेचना की जा रही है, और उसमें विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें यह भी बताना है कि जो होमगार्ड है उसका ट्रांसफर अन्य स्थान पर कर दिया गया है, वो वहाँ पर नहीं है। और उसके जो भी आगे विधिक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, वो भी कार्रवाई